एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2। सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता? तो कि याद हो जाता। और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे पढ़े हो। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती था। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग। और बहुत, मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकता। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। सदानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगू आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है।
यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटा, उन्हें एक प्रश्न किया, गुरुजी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते, अपना मानकर चलते हैं। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती